इसीलिए आज तुम ये अहद करो कि तुम इन सब बातों पर अमल करोगी और नए अज़म के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करोगी। मेरी एक जानने वाली हैं, सब उन्हें बड़ी भी कहते हैं। बहुत ही खुदा तरस और इंसानियत का दर्द रखने वाली खातून है। वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगी। बेचारी की कहानी बहुत दुखी है और है भी बेसहारा। काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों? इसके साथ धोखा और ज्यादती हुई है। देखो, ना अपने माजी में रहना, ना अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना। माजी था, गुजर गया, और मुस्तकबिल तो अभी आया भी नहीं। इसलिए अगर फिक्र करनी है तो अपने हाल की, और अगर अपने हाल को बेहतर बनाना है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी तालीम और तुम्हारा शऊर है। अब इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए तुमने अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। किसी अनवांटेड चीज से ध्यान हटाने के लिए मसरूफ रहना बहुत जरूरी है। मसरूफ रहो, अपनी जिंदगी का कोई मिशन बना लो, फिर तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा अपने माजी के बारे में सोचने का। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि जिसने ज्यादती की है उसे उसकी सजा मिल के रहती है। क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। ये इस कायनात का असूल है। आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए आज तुम ये अहद करो कि तुम इन सब बातों पर अमल करोगी और नए अज़म के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करोगी। और इस दौरान अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। वादा। इजाजत दीजिए। श्योर। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ईमान, रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार। बेटा, ये मेरी ड्यूटी है। हॉस्पिटल में रोज बहुत से मरीज आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा दिल लग गया था। जहां तक मुझे पता है तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जाओगी कहाँ? चली जाऊंगी कहीं भी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी मुझे। शायद इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मेरी एक जानने वाली हैं, सब उन्हें बड़ी भी कहते हैं। बहुत ही खुदा तरस और इंसानियत का दर्द रखने वाली खातून है। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। बेटा, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, कुछ गलत मत समझना। मैं जानती हूँ अब तुम जिंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं कर सकोगी। तुम अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर आमना या हॉस्पिटल में किसी से भी बड़ी बी के मुतालिक पूछ सकती हो। सब उन्हें जानते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल आती रहती हैं और ज़रूरतमंदों की बहुत मदद भी करती हैं। पता है, 22 साल पहले उन्होंने इसी हॉस्पिटल में पैदा होने वाली एक यतीम बच्ची को गोद लिया था और वो उसकी कफ़ालत बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। मुझे यकीन है बेटा, बड़ी बी का घर ही तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बस हॉस्पिटल में ही मसरूफ थी। आप भी तो बहुत दिनों से नहीं आई। पता है, आपको बच्चे बहुत याद कर रहे थे और अली की तो सालगिरह भी थी। चिल्ड्रन वार्ड के सारे बच्चे आपको याद करते हैं और अली यही कह रहा था कि वो आपके साथ सालगिरह मनाएगा। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। उन बच्चों में तो मेरी जान है। आओ आओ बैठो, आओ बैठो।
मुझे किसी से आपको मिलवाना है। अच्छा, बेचारी की कहानी बहुत दुखी है और है भी बेसहारा। काफी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों? इसके साथ धोखा और ज्यादती हुई है। इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है, खुदा उन जालिमों को खरक करे। तुम बताओ, मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ? ईमान का दुनिया में कोई नहीं है। इसे किसी सहारे और छत की तलाश है। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी, डॉक्टर आमना ने ट्रीट किया है। अब तो बहुत बेहतर है, लेकिन किसी आसरे की तलाश है इसे। फिर तो तुम इसे बिल्कुल सही जगह पे लेके आई। ईमान बेटा, यहाँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है और बहुत हसास भी है। अंदाजा हो चुका है मुझे, मैंने इसके अंदर का इंसान भाप लिया है। अब आप इसकी रहनुमाई करें ताकि ये अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो सके। माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है इंशाल्लाह ये जरूर अपने पाँव पे खड़ी होगी। और अगर आप इसकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बंदोबस्त क्या करना, मेरे घर के मकीनों ने तो आते ही इसका इस्तकबाल कर लिया। ईमान यही रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी। बेटा रोते नहीं है, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हें एक बहन भी मिल जाएगी खुशबख्त की शक्ल में। मैं भी बुलाती हूँ उसे। खुशबख्त, खुशबख्त। बड़ी भी आ जाए, नाश्ता तैयार है। अरे अरे बेटा, इतनी देर है? वो आज सब अकेले हाथ से करना पड़ा ना, इसलिए देर हो गई। ये आपकी लाडली तैयार होने में लगी हुई है। अरे मेरा बच्चा, तुम भी तो मेरी लाडली हो ना। देखो बेटा, आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, उसका पूरा एतमाद लगना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मैंने तो उसको बहुत डराया है कि यूनिवर्सिटी में ये होगा वो होगा। बुरी बात बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। उसकी हिम्मत बंधाने के बजाय तुम उसकी हिम्मत कम कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसकी ट्रेनिंग की है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जिंदगी में हार मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा। नाश्ता करें? हाँ। ऐ मेरे रब, मुझे हौसला दे और हिम्मत भी कि मैं जिंदगी के हर इम्तिहान का मुकाबला कर सकूं। कोई मुसीबत और परेशानी मुझे मेरे मकसद से पीछे ना हटने दे और मुझे वो वक्त दिखा कि मैं अपनी माँ के कातिल और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचना दिख सकूं। है मेरे अल्लाह, जिस तरह आपने पहले मेरी हर मोड़ पर, हर कदम पर मदद की है, उस तरह आगे भी करते रहना।